तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा सा इसी में ऐड किया है मैंने थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स में आपको आ सकता है, तो उसको इग्नोर भी नहीं करना। ये तो थोड़ा सा बेसिक है जो मैंने आपको थोड़ा सा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये देखिए क्रोनोलॉजिकली हमने आपके साथ ये डिस्कस किया, इसके बारे में थोड़ा सा माइनर डिटेल बताएंगे ताकि आपको कहीं ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए। चलो इम्पॉर्टेंट थोड़ा पॉइंट्स, बीसी का क्या हुआ, बीसी हुआ बिफोर कॉमन एरा, सेम एज बीसी बिफोर क्रिस्ट, यानी जैसे क्रिस्ट से पहले बीसी वाली डेट पढ़ी जाती थी, डेट बीसी वाली में डेट होती थी। यूज फॉर ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट, यानी इसके बर्थ से पहले, जेसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले बीसी में डेट पढ़ी जाती थी। जैसे एग्जांपल हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन डायनेस्टी कब 322 बीसी में। तो इसमें क्या सीई हुआ कॉमन एरा, सी ही हुआ कॉमन एरा यानी सेम एज एडी। जैसे अब ये सी वाली डेट जो है वो क्रोनोलॉजी में सीधे चलती है 1 2 3 4 5, तो ये सी में, और इसको हम सेम एडी भी, हम इसको एडी भी बोल सकते हैं, एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड इन लैटिन वर्ड में। तो जब जेसस क्रिस्ट पैदा हुए उन्हीं के जब वो पैदा हो उसी तभी से एडी डेट में कन्वर्ट हो गए ईयर। यूज फॉर ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट, और जैसे इनका बर्थ हुआ जैसे क्रिस्ट का, उसके बाद एडी या सी एडी को यूज़ किया जाने लगे। एग्जांपल 2025 सीई, यानी हम एडी को हम सीई भी पढ़ सकते हैं। हाँ, एडी जो था, एडी पहले ओल्ड टाइम में जैसे क्रिस्ट के टाइम में एडी ही पढ़ा जाता था, एडी पढ़ा जाता है, लेकिन आज प्रेजेंटली हम इसको सीई भी कॉमन एरा भी पढ़ सकते हैं। प्रेजेंट ईयर जैसे 2025 सीई, या सीई पढ़ो या एडी पढ़ो, लेकिन ये पहले ओल्ड मतलब ये पहले पढ़ा जाता था, अब इसको सीई पढ़ते हैं। और इसमें थोड़ा सा ये है कि एनो डोमिनी ओल्ड क्रिश्चियन टर्म मीनिंग ईयर्स ऑफ क्रिश्चियन बर्थ एग्जाम्पल, यानी एडी है ओल्ड क्रिश्चियन टर्म, यानी क्रिश्चियन जब ये पैदा हुए जैसे क्रिस्ट, ये ओल्ड टर्म है एनो डोमिनी यानी एडी वाली। तो आज न्यू टर्म कौन सी है, सीई वाली है, याद रखें। जैसे एडी 100 पहले, तो आप एडी सीई भी पढ़ सकते हैं। ईजी ट्रिक है रिमेंबर की, बी सी ई बिफोर क्रिस्ट एरा, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट एरा, ओल्ड टाइम बिफोर जेसिस यानी जेसिस से पहले, और सी हो आफ्टर क्रिस्ट बर्थ, यानी जैसे जेसिस पैदा हुए उनके जन्म होने के बाद डेट एडी में और सीई में पढ़ी जाने लगी। और एडी सीई में डेट सीधे चलती है, जैसे 1 2 3 4 5, और आज देखो 2025 है, तो ये डेट हमेशा क्रोनोलॉजी में सीधे चलती है। तो थोड़ा सा हम इसमें ये बताना चाहता हूँ मैं, चंद्रगुप्त मौर्य 322 में आया, और ये फाउंडर था किसका, मौर्यन अम्पायर का। और किसकी मदद से इसने ये किंग बना मौर्यन किंगडम का, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, कुटिल्य जिसको बोलते थे, मतलब ये इसका गुरु था, जिसकी मदद से मतलब प्राइम मिनिस्टर भी माना गया था उस टाइम, जिसकी मदद से इसने नंदा डायनेस्टी को क्या किया, डिफीट किया। उस टाइम नंदा डायनेस्टी का जो किंग था धनानंद था, और यहाँ उन्होंने उस मगध मतलब बना मगधा किंग, मतलब वहाँ पे एक जो स्टेट थी जनपद मगधा, और उसकी जो कैपिटल थी कौन सी, पाटलिपुत्र थी। उसके बाद अशोका के चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया, बिंदुसार। बिंदुसार 298 से लेकर 273 तक किंग रहा। ये किसका बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का था। इसने एम्पायर को डेक्कन तक फैलाया था, मतलब डेक्कन काफ़ी अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, थोड़ा समझने के लिए ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप बच्चों को थोड़ा स्टूडेंट्स को, तो यहाँ इस एरिया तक इसने शासन को फैलाया था, डेक्कन वाला एरिया, यानी मगध वाला एरिया, ये वाला एरिया था मगध वाला एम्पायर, ये वाला एरिया था, ठीक। फिर अब क्या बोला, नोन एज अमित्रा घाटा बोलते थे, स्लेयर ऑफ द एनिमीज, यानी बिंदुसार अगर ऑब्जेक्ट में आएगा, हु इज़ नोन एज अमित्रा घाटा। अमित्रा घाटा किसको बोलते हैं, स्लेयर ऑफ द एनिमी, यानी एनिमी को स्ले करने वाला, यानी मारने वाला, काटने वाला। नेक्स्ट है, इसके बाद इसका बेटा जो था अशोका द ग्रेट, जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये किंग बना 273 से लेकर 232 बीसी में। ये फेमस रूलर रहा काफ़ी, और ये तो था ही। आफ्टर कलिंगा वार कब हुई, 261। और देखिए ये जो कलिंगा है आप देख लें, ये इस जगह जैसे हम यूपी बिहार, यहाँ बंगाल, यहाँ पे उड़ीसा है, उड़ीसा का एरिया जो है कुछ एरिया वहाँ पे कलिंगा बोला जाता था तब। ऑब्जेक्टिव में आ गई विच इज़ कॉल्ड द पार्ट ऑफ कलिंगा, तो उड़ीसा उस टाइम उड़ीसा का हिस्सा था कुछ कलिंगा। तो कलिंगा कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा में। तो ये वार कब हुई, 261 बीसी में। तो स्प्रेड धामा सेंट बुद्धिज्म मिशनरी अब्राड, तो देखिए अशोका तभी ग्रेट माना गया क्योंकि वॉर भी लड़ी, बहुत सारे लोगों को मारा, उसके बाद इसको एहसास हुआ कि यार मैंने गलत किया, और आफ्टर दैट इसने एक धर्म फाउंड किया, एक रिलीजन, और उस रिलीजन
का कौन सा रिलीजन था वो, बुद्धिज़्म का, और जो बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे उसको बुद्धिस्ट बोलने लगे, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में मिशनरीज़ को भेजा जाने लगा। कौन से मिशनरीज, जो हमने पीछे पढ़ा है, धामा महामातराज वाले। उसके बाद दशरथ था, उसका ग्रैंड सन था, पोता था, वो भी छोटे एम्पायर उसने फाउंड किया। बहुत सारी बुद्धिस्ट केव उसने बनाई, नागार्जुन हिल कुछ केव्स बनाई, मतलब बुद्धिस्ट के लिए। एक और किंग था संप्रति, जो ये ग्रैंड सन था अशोका का, इसने जैनिज़्म को ज्वाइन किया, मतलब जैन धर्म को इसने अडॉप्ट किया। तो सक्सेसर जो बहुत सारे थे, हमने बहुत सारे देखे, लेकिन लास्ट कौन था, बृहदत्त था, वाज द लास्ट मोरन हु वाज द लास्ट। पहला याद रखना, फर्स्ट किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी वाज था चंद्रगुप्त मौर्य था, और लास्ट कौन था, बृहदत्त था, लास्ट मौर्यन किंग था, जो 185 में इसको मारा गया। इसका जो जनरल था कौन, पुष्यमित्र शुंगा था, जिसने फाउंड किया, शुंगा डायनेस्टी को फाउंड किया था। तो शॉर्ट ट्रिक याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, दशरथा, संप्रति, लेटर लूर बृहदत्ता था, जिसको पुष्यमित्र शुंगा ने मारा था 185 में, और उसने कुछ डायनेस्टी को फाउंड किया था, शुंगा डायनेस्टी को फाउंड किया था। तो हमारा अशोका धामा वाला क्वेश्चन टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।